What is the first question that you were unable to solve from the homework questions? $15. Okay. मुझे डेटा बता दीजिए समी क्वेश्चन 15 का। 14। ओके। डेटा ठीक है, तो 6 किसकी वैल्यू है? अगर क्वेश्चन कह रहा है सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 6 सेक्टर्स, नो, नंबर ऑफ टर्म्स, n इज इक्वल टू 6। ठीक है, the angle of the largest sector is 4 times the angle of the smallest sector का मतलब T6 is equal to, ये तो लार्जेस्ट सेक्टर का एंगल होगी ना, 6 टर्म, 4 टाइम्स T, पहली टर्म का 4 टाइम्स है। हाँ ठीक है, तो ए बोल देता हूँ ना, ए बोल देते हैं। और रेडियस नहीं, रेडियस इज 5, रेडियस हम नहीं है बिल्कुल भी। और ठीक है, पेरीमीटर पे तो बाद में आएंगे, पहले तो मुझे बताइए इन 6 टर्म्स का सम कितना होगा? यू ऑलरेडी नो द सम। नो, सेक्टर्स की बात हो रही है, एंगल्स की बात हो रही है। ये 6 सेक्टर्स हैं, 6 सेक्टर्स का सम कितना होगा? यस, 360। यू ऑलरेडी नो द सम, 360। तो सबसे पहले हम यहां से एक इक्वेशन बनाएंगे। The formula is A plus N minus 1 into D. इक्वेशन नंबर 1। और अब हम यहां से एक इक्वेशन बना लेंगे। N upon 2, 2A plus N minus 1 into D is equals to 360. और यहां से मेरे पास आ रहा है 2A plus 5D is equals to 120. Mutahar, were you able to solve this question? No. Okay. पहली इक्वेशन से जो 5D की वैल्यू है वो मैं दूसरी इक्वेशन में डाल रहा हूं। ट्वेंटी फोर। जब ए आ जाएगा तो डी भी आ जाएगा। फोर्टीन पॉइंट। ओके, ए और डी आ गए, लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा था? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर। वो जो स्मॉलेस्ट सेक्टर है उसका एंगल कितना है? व्हाट इज द एंगल ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर?
नहीं, वो तो एंगल ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर था, 4 टाइम्स द एंगल ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर। स्मॉलेस्ट सेक्टर का एंगल कितना है? एनी ऑनलाइन स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट सेक्टर का एंगल कितना है? बेटा कितनी टर्म्स थी, यानी कि कितने सेक्टर्स थे? सबसे सबसे छोटा सेक्टर ए होगा या नहीं, फर्स्ट टर्म। सबसे छोटे सेक्टर का एंगल हमने निकाला तो है, 24A इज द फर्स्ट टर्म, 24 डिग्रीज। ये आंसर नहीं है, आपको पेरीमीटर निकालने, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ आउटर बाउंड्री। सम ऑफ आउटर बाउंड्रीज। कितनी आउटर बाउंड्रीज होती है एक सेक्टर में? R+R+S। आर के अंदर क्या पुट करना है, उन्होंने आर दिया हुआ है, 5+5+, ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? R θ। अभी आप लोगों ने सर्कुलर मेजर का पेपर भी दिया था ना, R θ। ऑलराइट, लेकिन ये तो डिग्रीज में है, हमने जो सर्कुलर मेजर पढ़ा है वो तो रेडियंस में पढ़ा है। तो भाई आप प्लीज इस 24 डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट कर दें। अगर 360 डिग्रीज 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, तो 24 डिग्रीज कितने रेडियन के बराबर होता है? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिग्रीज को जरा रेडियन में कन्वर्ट कर दो। 24 × 2 पाई अपॉन 360। कितना हो रहा है? 2 पाई अपॉन 15। ठीक है, इसको कैलकुलेटर में डाल दीजिए और निकाल दीजिए आंसर। दिस इज द पेरीमीटर। अगला क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुआ, 15। 15। ओके, 15 का डेटा बता दीजिए। तो इसका डेटा कैसे लिखा है? दी एट टर्म इज 3 टाइम्स द थर्ड टर्म। गलत। दी एट टर्म का मतलब है T8। द एट टर्म इज 3 टाइम्स। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इज इक्वल टू, द एट टर्म इज इक्वल टू 3 टाइम्स द थर्ड टर्म। ओके, और दूसरा डेटा क्या बताया हुआ है? ओके, आपको शो करना है द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ दिस डेटा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बताया हुआ क्वेश्चन में अब्दुल सब? ओके, एट टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा? A+7D 3 टाइम्स। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा? A+2D। A+7D इज इक्वल टू 3A+6D। इधर से पहली इक्वेशन बना लीजिए और मुझे बताइए क्या आ रही है। व्हाट इज योर फर्स्ट इक्वेशन? D इज इक्वल टू 2A। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाते हैं, जो हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि 8 टर्म्स का सम जो है वो बराबर होना चाहिए 4 टाइम्स सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स। इसका फॉर्मूला लगा देता हूँ, इसका फॉर्मूला लगा देता हूँ, देख लेता हूँ, अगर दोनों साइड बराबर आ रही है तो प्रूव हो जाएगा।
ये प्रूफ करना है ना कि दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। लेट्स सी। एट टर्म का मतलब है 8/2 ब्रैकेट ओपन 2a+n-1 इंटू डी। n-1 कितना बनेगा? 7d। 4 टाइम्स, वो मैं अगले स्टेप में पुट करूंगा ना डी की वैल्यू। n टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स 4/2 2a+3d। अब क्या करूं? पहले डी के अंदर डी की वैल्यू पुट कर दूं या पहले ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दूं? ओके, चलो मैं पहले मल्टीप्लाई करूं। 8a+4 7 = 28d। 16a+8 3 = 24d। डी में क्या पुट करना है? 2a। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आना चाहिए। हाँ, 7 14 तो बन जाएगा बेटा, फिर 4 से भी तो मल्टीप्लाई करना है। उतना आप डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा, वो डायरेक्ट करने के बाद वो काफी चेंज, तो इतना डायरेक्ट नहीं करो ना। ये आ गया 64a = 64a। प्रूव्ड। Any other question that you were unable to solve, ask me right now. This is the time. वरना मैं फिर जीपी स्टार्ट कर दूंगा। 31 हो जाएगा। ओके, सेक्टर वाले जैसे ही है। सेक्टर वाले में बस याद रखना कि सम जो है ना सारी टर्म्स का वो 360 के बराबर होता है। और बताओ। सर 32। 32 कह रहे हैं मुताहर। 32 का डेटा बता दीजिए मुझे समी। बल्कि क्या है सॉरी सर फर्स्ट टर्म? 32 हो गया था, 32 हो गया था सर। 32 हो गया था वो कह रहे हैं। फिर मुताहर कौन सा नहीं हुआ आपसे? 34 सर 34। 34। अच्छा, लेकिन मैं 33 भी डिस्कस कर रहा हूँ। 33 का डेटा बता दीजिए मुझे। ओके। 2282। ओके। और बताइए, और क्या डेटा दिया आपने? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव टर्म का मतलब वो आपसे वो टर्म मांग रहा है विच इज ग्रेटर देन 0। खत्म। वो टर्म विच इज ग्रेटर देन 0। a+n-1 into d, it has to be greater than 0। a की जगह we are going to put -2 2 2 2 plus n-1 into d greater than 0। यहां से मुझे पहले बताइए n ग्रेटर देन कितना आ रहा है?
ओमर कितना आ रहा है? n इज ग्रेटर देन क्या आ रहा है? अहमद शारिक, n इज ग्रेटर देन क्या आ रहा है? सर 131.7 आ रहा है, 130.7 आ रहा है। 131.7 बेटा, माइनस में तो आ ही नहीं सकता ना। -2 वहां 130 जाके प्लस होगा। सर 130.7। बिल्कुल भी नहीं। 130.7 है। तो n की वैल्यू क्या यूज करेंगे? 132। लेकिन ये n आए, अभी फर्स्ट पॉजिटिव टर्म नहीं आई, अब हम टर्म निकालेंगे। a प्लस n -1 इंटू डी। और आप देखेंगे निकाल के कि ये पहली पॉजिटिव टर्म ही लगेगी, आपको देखने से पता चल जाएगी कि ये पहली पॉजिटिव टर्म। क्या आंसर आ रहा है? फाइव। 5 is the first positive term. क्वेश्चन 34 भी डिस्कस कर लेते हैं। बताइए क्या डेटा है? हाँ बताओ। फर्स्ट टर्म इज 4x, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? नहीं बेटा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके बता दीजिए। वही लिख देंगे, क्या लिखेंगे? x² - 4x। इसमें स्क्वायर रूट कहां से आया? और क्या डेटा है? कॉमन डिफरेंस 12 दिया हुआ है। ओके, तो मैं इस कॉमन डिफरेंस को 12 से इक्वेट कर दूंगा। और तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x² - 4x इज इक्वल टू 12। बस x निकालना था। ये कौन सा पूछने वाला क्वेश्चन था भाई? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एनी अदर क्वेश्चन? हो गए सारे? ऑनलाइन स्टूडेंट से भी मैं पूछ रहा हूँ, एनी अदर क्वेश्चन वेयर यू फेस्ड प्रॉब्लम? क्योंकि फिर इन क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सारे सॉल्यूशंस मेरे पास व्हाट्सएप होने चाहिए। ऑलराइट, तो फिर मैं जीपी स्टार्ट कर रहा हूँ। Sami, can you tell me the data? Number of terms are 6? नहीं तो मेरे पास तो लिखा हुआ है प्रोग्रेशन। जी, 812 है। Fifth term 18 है। Yes, T5 is 8। All right, before we start GP, I'm sorry, please write down the formulas। फिर वो आखिर तक तंगी करते हैं।
टर्म का फॉर्मूला ए आर की पावर n माइनस वन। पहले पहले सम का फॉर्मूला लिखना। सम का फॉर्मूला ए वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर, सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला ए अपॉन वन माइनस आर, और सम टू इंफिनिटी कब लगता है? जब कॉमन रेशियो कितना हो। याद करो मैंने बताया था सिर्फ कन्वर्जेंट सीरीज पे लगता है सम टू इंफिनिटी। उसके लिए कॉमन रेशियो माइनस वन से लेकर वन के बीच में होना जीरो चाहिए। तक। उसमें आर जीरो के बराबर नहीं हो सकता। एंड कॉमन रेशियो का फॉर्मूला T2 अपॉन T1, जो कि T3 अपॉन T2 के भी बराबर होता है। और now let's start question number 1. You have to find the 13th term. तो जीपी जैसे एपी के अंदर ए और डी इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जीपी में ए और आर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मुझे ए तो पता है, मुझे आर नहीं पता। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस डेटा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। लेट्स यूज दिस डेटा टू फाइंड आर। एन पता है ना, तो ए आर की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 18। हमने टर्म का फॉर्मूला यूज किया। यहां से मुझे आर निकाल के बताइए कितना आर। Come on, hurry up. We've already used up a lot of time in the queries of AP, so now I want you people to be a little quick. कैसे लिखेंगे कैलकुलेटर में? चलिए मैं ये भी बता देता हूँ आपको। आर की पावर फोर इज इक्वल टू 18 अपॉन 12। जब ये पावर फोर एक साइड से दूसरी साइड पे जाती है ना, तो पावर रेसिप्रोकल हो जाती है। 18 अपॉन 12 की पावर 1 अपॉन 4। 1.1 आ रहा है। एग्जैक्ट 1.1 आ रहा है। 1.106। हाँ तो कम से कम इतना तो लिखना चाहिए उमर, 1.1 लिखने पे आंसर मैच नहीं करेगा। नाउ लेट्स फाइंड आउट द 13th टर्म। अगेन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ टर्म। इतना, क्योंकि इसका दूसरा ऑप्शन एक वो भी था हमारे पास, रेडिकल फोर ऑन बोथ साइड्स। तो ये फोर से फोर कट जाता। क्या ये कैसे आते हैं? रेडिकल फोर कैसे आते हैं? पहले हम क्यूब रूट वाला साइन बनाते हैं, फिर कैलकुलेटर में बैक 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 करके क्यूब रूट को मिटा के फोर कर देते हैं। यस। Come on now, find out the 13th term. Apply the formula. Hurry up.
ए आर की पावर n-1 कितना आ रहा है? 40.201। सर लेकिन पीछे तो 40.5 या 40.6 लिखा हुआ है मार्किंग स्कीम में। तो फिर आप लोग एक्यूरेसी का कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ना, इसका मतलब आप लोग एक्यूरेसी में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। आप लोग मुझे कोई आंसर एक्यूरेट नहीं बता रहे, इसका मतलब कहीं ना कोई मिस्टेक तो हो रही है। 40.5 आ रहे हैं पीछे। आर की वैल्यू मुझे और एक्यूरेसी पे बताइए। 1.106 कितना? 1.10668192। 1.1066 था। तो देखो ना, 1.106 नहीं लिखना चाहिए था ना, आप लोगों ने मुझे 1.106 कैसे बोला जब उस 6 के बाद भी 6 था। आपको तो इसको राउंड ऑफ करके 1.107 बताना चाहिए था मुझे। और 1.107 यूज करने पर आंसर कितना आएगा जरा चेक करना। 40.6 अब मार्किंग स्कीम की रेंज में आ रहा 40.63। है। Let's come to question number 2. Write down the data. T2 is 18, T4 is 8. Okay. First term and the common ratio. Obviously, we are going to make two equations and solve them simultaneously. तो यहां से अपनी पहली इक्वेशन बना लीजिए प्लीज। अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ टर्न। AR is equals to 18। मुताहर अगली इक्वेशन क्या बनेगी? AR की पावर 3 is equals to 8। ऑलराइट, तो मैं पहली इक्वेशन से ए को सब्जेक्ट बना रहा हूं और वो ए की वैल्यू में इनपुट कर रहा हूं दूसरी इक्वेशन में। When the bases are same and divided powers are subtracted. Yes. Put this value of r over here and tell me a कितना आ रहा है। तो 27। पार्ट 2, फाइंड द सम टू इंफिनिटी। वो तो बहुत ही आसान होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। a अपॉन 1 माइनस आर।
81। और कोई जिसका 81 आ रहा है? किसी का भी 81 नहीं आ रहा? अहमद, मुताहर, उमर, nobody is getting 81. जी सर 81 आ रहा है। Okay. Question number 3, ये भी आसान ही है वैसे। what is given? क्या गिवन है? अगर फर्स्ट टर्म 6 है तो A6 हो गया, और अगर सेकंड टर्म भी दी हुई है तो मैं कॉमन रेशियो निकाल लेता हूँ T2/T1 करके, तो कैंसिल होके क्या बनेगा? 2/3। एंड व्हाट आर वी फाइंडिंग? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यूज। Ali Heather will tell me the answer. Yes, Ali, I'm waiting. Ali is not responding. Okay, chat में बताया सर उसने चैट अली में कह रहे बताया। 18.18। अली, आर यू होल नंबर में ही आ रहा है ना? 18.18 तो नहीं आ रहा? हाउ कैन यू मेक अ 18 आ मिस्टेक रहा है इन सर पुटिंग होल दिस नंबर। इनटू योर कैलकुलेटर? सर 18 आ रहा है, हुल नंबर 18। यस, क्योंकि 1 - 2/3 तो 1/3 होता है, और ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाए, 18 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, all right, first term is 64. Okay, I'm not discussing question, but it's very easy. Question number 5, एक सीक्वेंस दी हुई है, वो सीक्वेंस मुझे बता दीजिए क्या है। 81, 81 54 36। आखिरी टर्म भी दी हुई है क्या? आखिरी टर्म नहीं दी हुई, ओके। आखिरी टर्म का एक फायदा होता है कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाती हैं। चलो ठीक है, हमें ए पता है 81, और हम सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं। 54/81, 2/, ठीक है। व्हाट आर वी फाइंडिंग? सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, S10, N10 लिख दिए, यस। प्लीज फाइंड आउट द सम। Do not apply the formula of sum to infinity. Apply the formula of sum of the first n terms. अली, अब सही से कैलकुलेटर में पुट करके मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है।
सही है, बट व्हाई इज अली नॉट रिस्पॉन्डिंग? नहीं, सिर्फ आर के ऊपर पावर है, ये पूरे ब्रैकेट पे नहीं है। कितना आ रहा है? 238.786 ठीक है, या हम इसको 239 भी लिख सकते हैं, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये ठीक से पढ़ के समझना पड़ेगा। प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी थॉरली। ये वही क्वेश्चन है जो मेरी बुक के अंदर भी था और हमने ये किया हुआ। व्हाट इज ए? आपको पहली टर्म दी हुई है। 5,000. करेक्ट उमर, 5000। पार्ट 1। और कुछ दिया हुआ था डेटा के अंदर? इंक्रीज बाय 5%। ओके, तो मुझे तो अपनी पहले सीक्वेंस बना लेनी चाहिए। अगर पहली टर्म 2000 है तो 2000 का 5% कैसे इंक्रीज करते हैं? 2000 इंटू 105 अपॉन 100, इंक्रीज 5%, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इतना 2100। ऑल राइट, सेकंड टर्म निकाल ली ना, अब इसका मुझे ए कॉमन और रेशो आर दोनों। 5% होगा। सॉरी, इसका कॉमन रेशो 5% के हिसाब से 5/100 होगा। नहीं, यही तो बच्चा गलती कर देता है, इसीलिए मैंने सेकंड टर्म निकाल लिया है। मत अब मैं सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके देखूंगा आर कितना आ रहा है, वो 1.05 आएगा, 105 अपॉन 100। सही है, इट्स नॉट 5 अपॉन 100। सर पहली टर्म 5,000 थी. 5000 थी पहली टर्म, 5000 थी, तो जब हमने उसका 5% इंक्रीज किया तो कितना आया था? 5100। 5250। ओके, 5% इंक्रीज किया तो अब नई परसेंटेज 105 हो गई ना। तो हमारा ए 5000 है और हमारा आर 5250 अपॉन 5000। चेक कर लो कितना आ रहा है, 1.05 ही आना चाहिए। ठीक है, और हमें निकालना क्या है पहले पार्ट में? द ग्रांट गिवन इन 2011। सम निकालना है या टर्म निकालनी है? द ग्रांट गिवन इन 2011 का मतलब सम निकालना है या टर्म? टर्म. सर 11 टर्म। टर्म निकालेंगे। 2001 से स्टार्ट किया था, 2011 की 11वीं टर्म मांग रहे। 2001, 2001 अगर फर्स्ट टर्म थी तो 2002 सेकंड टर्म, 3 थर्ड टर्म, 4 फोर्थ टर्म, तो 2011 कौन सी टर्म होगी? थी 11। ओके, जीपी है या एपी? जीपी। ए आर की पावर n-1।
फिर से बताओ। 8144, ठीक है, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में $8140। अच्छा, हाउ डू आई नो इट इज जीपी एंड नॉट एपी? मैं माइनस करके डिफरेंस भी तो निकाल सकता था। मैं चाहता तो माइनस करके डिफरेंस निकाल के डिफरेंस लिख देता, मैंने तो रेशियो निकाल दिया। तो मैं अगर इफ आई नीडेड टू बी श्योर, मुझे इसकी अगली टर्म भी निकालनी चाहिए थी। 5250 का भी 5% इंक्रीज कर दो। कैसे? सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 5250 8150 नहीं होगा? मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 100। नहीं, हर बार क्वेश्चन में लिखा हुआ है हर बार पिछले साल से 5% इंक्रीज हो रहा है। कितना आएगा? नहीं, तब भी नहीं आएगा। व्हाट इज दिस आंसर? अब मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि इसको इससे माइनस करके और इसको इससे माइनस करके के डिफरेंस सेम आ रहा है, या इसको इससे डिवाइड करके और इसको इससे डिवाइड करके के रेशियो सेम आ रहा है। एंड ऑब्वियसली क्या सेम आएगा? रेशियो सेम आएगा। ठीक है, 11th टर्म आ गई। और क्या निकालना है? सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 8150 नहीं होगा? 5 कैसे होगा बेटा? इस 4 के बाद तो 4 है ना। सर 0.5 से अगर आप करें तो 45 बन जाएगा और फिर नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं 4650। चेक करते, ऐसे नहीं चेक करते कि इस 5 से पहले ये चेंज हुआ और फिर इसकी वजह से ये चेंज हुआ, ऐसे नहीं करते। अगर आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर लिखना है तो आप बस अगला चेक करेंगे 5 या 5 से बड़ा है या नहीं। पार्ट 2, सम। फाइंड आउट द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स। ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। यूज योर कैलकुलेटर। सेवन वन जीरो, या ये भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। प्लीज टेल मी द डेटा। जीपी है ये बताया हुआ है। ओके, व्हाट आर द फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन टू अस इन द क्वेश्चन? 144 कॉमा x 64। ठीक है, कैसे आएगी x की वैल्यू अगर 3 टर्म्स दी हुई और उसके अंदर एक अननोन है? यस, अहमद शारिक, कैसे आएगी x की वैल्यू? सर रेशो का फॉर्मूला रेशो के फॉर्मूले से इक्वेट होगा, x अपॉन 144 और 64 अपॉन x। वेरी गुड। x upon 144 is equals to t3 upon t2. What is 144 multiplied by 64? 9216. And then apply square root on both the sides. ये हम कर चुके हैं। पार्ट 2।
फाइंड द सम टू इंफिनिटी a upon 1 minus r, जहां पे a तो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, r जरा आप t2 अपॉन t1 करके निकाल लो, x तो आ गया तो r भी आ जाएगा। थ्री अपॉन टू कैसे हो सकता है अब्दुल समी? अगर आप t2 अपॉन t1 करेंगे 2 अपॉन 3 तो हो सकता है, 3 अपॉन 2 कैसे हो सकता है? तो ये कितना आ रहा है सम टू इंफिनिटी? 2 432। All right, now come to the last question. आखिरी क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। What is A? P. What is R? 2P upon P, मतलब 2, क्योंकि P से P तो कैंसिल हो जाएगा। The sum of the first n terms is greater than 1000P. Okay, तो इनइक्वालिटी आएगी। बस लगा दो सम का फॉर्मूला और कर दो ग्रेटर देन 1000P और फिर शो करो। ये जो शो करना है, क्या शो करना है? हमें शो करना है 2 power n is greater than 1001। बस सम का फॉर्मूला लगाओ, खुद ही शो हो जाएगा। सम का फॉर्मूला होता है जीपी के अंदर a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर ग्रेटर देन 1000p। उमर, सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? एक काम अगर मैं कर दूं तो बड़ा आसान हो जाएगा। सर ब्रैकेट एक्सपेंड करें। नहीं, क्या कह रहे हो अब्दुल समी? पी से पी कैंसिल, सर माइनस तो 1 फिर प्रूफ उधर आके करने। मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक मसला है, अगर माइनस का साइन वहां जाके मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। उल्टी हो जाएगी ना इनइक्वालिटी सर, दूसरी तरफ हो यस, जाएगी। अगर ये माइनस 1 में वहां ले जाऊंगा तो ये लेस देन हो जाएगा। कुछ गलती की है मैंने, माइनस 1000 हो जाएगा। यस, वो यहाँ के प्लस 1000 हो जाएगा। ऑलराइट, अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया कि आखिरी स्टेप में मैंने इनइक्वालिटी कैसे चेंज कर दी, तो मैं बता दूं कि सेकंड लास्ट स्टेप में इनइक्वालिटी किसको फेस कर रही थी? 2 पावर n। तो अभी भी मैंने 2 पावर n को ही फेस करवाई है, तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, एज इट इज आंसर यहाँ से यहाँ कॉपी किया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 47 है। इस हैंड आउट काशी का
Question number 47. Read the question and tell me the data. ठीक है. Express the sum of the first 100 terms as a percentage of the sum to infinity. All right. As a percentage जब कोई चीज एक्सप्रेस करनी होती है तो क्या करते हैं? जब भी कोई चीज एज अ परसेंटेज एक्सप्रेस करनी होती है तो क्या करते हैं? एक्सप्रेस मल्टीप्लाई बाय 100. यस. अब यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन में जो पहले लिखा हुआ है वो ऊपर आएगा, जो बाद में लिखा हुआ है वो नीचे आएगा. पहले क्या लिखा हुआ है? पढ़ो क्वेश्चन. एक्सप्रेस द सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स. तो ऊपर क्या आएगा? एक्स 100. और नीचे क्या आएगा? पढ़ो क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या एक्सप्रेस करने. Express the sum of the first 100 terms as a percentage of the sum to infinity. Apply the formula. One minus r की पावर n अपॉन 1 माइनस r अपॉन सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस r. अपॉन में लिखने के बजाय मुझे डिवीजन के साथ लिखना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है. इनटू 100. सॉल्व करो इसको. n की जगह पर मुझे 100 पुट करना चाहिए था क्योंकि फर्स्ट 100 टर्म्स की बात कर रहा था. What is 1 minus 0.99? $0.634. आंसर बता दो. नहीं सर, 1 माइनस 0.9 वाला बता दो. बस अब आंसर बता दो मुझे. इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके. 63%. आपको कैलकुलेटर में पुट करना है 1 माइनस 0.99 की पावर 100 ब्रैकेट में, क्योंकि वो पहले माइनस होगा फिर n में मल्टीप्लाई बाय 100 होगा. हाँ, तो उसने कितने सिग्निफिकेंट में आंसर मांगा था चेक करना. हाँ, तो 2 में 63 है. क्वेश्चन नंबर 46. Write down the data, please.
ये भी परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज होता ही जीपी है हमेशा। आपको पहली टर्म दी हुई है क्या? ये तो आप पढ़ के बताएंगे मुझे बेटा, पास पेपर का क्वेश्चन है। हर बार कितना परसेंट इंक्रीज होगा? 2% इंक्रीज होगा। लेकिन जब तक मुझे पहली टर्म ही नहीं पता होगी मैं इंक्रीज कैसे करूं? हर बार क्या चीज 2% इंक्रीज हो रही है? सॉल्ट। अमाउंट ऑफ सॉल्ट। क्या आपको कोई भी अमाउंट ऑफ सॉल्ट दी हुई है क्वेश्चन में? तो वो स्टार्टिंग सॉल्ट है मेरे ख्याल से। हाँ, फर्स्ट वीक लिखा हुआ है ना, पहली टर्म है ये 8000। कोई बात नहीं, इसका 2% इंक्रीज कर दीजिए। यस, 2% इंक्रीज का मतलब 102 अपॉन 100 कितना आ रहा है? 8160। इसका भी 2% इंक्रीज कर दीजिए। 8160 मल्टीप्लाई बाई 102 अपॉन 100। 8323.2। मैं क्यों तीन टर्म्स निकलवा रहा हूं? ताकि आप देख लें कि भाई डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। माइनस करने से डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, हाँ डिवाइड करने से रेशो सेम आ रहा है। और वो रेशो कितना आ रहा है? और वो रेशो कितना आ रहा है? 02। 1.02। तो मुझे आर भी पता चल गया, मुझे ए भी पता चल गया। उमर, हमें फाइन क्या करना है? T12। T12। पहले पार्ट में T12 निकालने, ठीक है। अप्लाई जीपी का टर्म का फॉर्मूला, ए आर की पावर n-1। नाइन 947 किलोग्राम्स। और थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे क्या बनेगा? 9950। एंड व्हाट अबाउट पार्ट टू? कितनी टर्म्स का? ओके। सम का फॉर्मूला लगाओ। ए 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। So this was a comparatively easier question. One zero seven two nine six। ऑल राइट। और अगर मैं इसको थ्री सिग्निफिकेंट में कर दूं तो हो जाएगा 107,000 किलोग्राम्स। So we are done with 46. 45 is easy. 44 is same. मैं चाह रहा हूँ थोड़े मुश्किल वाले कर लूँ आपसे। क्वेश्चन 43 पे आ जाइए। मुश्किल तो नहीं है, बट कंपेरेटिवली
Question number 43. Ahmed, can you tell me the data? अहमद नहीं बता रहा डेटा, उमर आप ही बता दीजिए। सर दो प्रोग्रेशंस हैं, पहली प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 3a है और कॉमन दोनों रेशियो r। जीपी हैं? यस। ओके, पहली प्रोग्रेशन का क्या बताया आपने? फर्स्ट टर्म 3a, 3a और कॉमन रेशियो r। कॉमन रेशियो इज r। ओके, दूसरी प्रोग्रेशन? फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो -2r है। ठीक है, फिर कुछ तो दिया हुआ होगा क्वेश्चन में कि ये करना है। सेम सम टू इंफिनिटी है और r की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पहली प्रोग्रेशन का सम टू इंफिनिटी बराबर है दूसरी प्रोग्रेशन के सम टू इंफिनिटी। तो दोनों प्रोग्रेशन पे आप लोग सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों प्रोग्रेशन पे सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। a upon 1 minus r is equal to a upon 1 minus r. There is something I can cancel out on both the sides. What is it? a। A. Cross multiply and find out r. पता नहीं, मेरे ख्याल से 2/3 आना चाहिए। 3 + 6 और मैंने डायरेक्ट कर लिया, हो सकता है मैंने गलत किया। हाँ, यू आर राइट समी, ये बन जाएगा माइनस, नेगेटिव आ रहा है। उमर, व्हाट आर यू गेटिंग? सेम आंसर, -2/7। ओके, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो जो मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 42। यस। किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानते हैं? क्या उन्होंने बताया ये जीपी है? ओके, और जीपी के बारे में क्या बताया भाई? ए दिया हुआ है r² -3r+2 और कॉमन रेशियो r है। फिर s what? सम टू इंफिनिटी, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, कौन सा s? शो दैट सम टू इंफिनिटी इज 2 - r। तो हम सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला लगा के प्रूव करेंगे कि ये सम टू इंफिनिटी आ रही है या नहीं। सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है?
ए अपॉन, तो लगाइए सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला। ए अपॉन 1 - r। अब उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बुरा हो जाता है जिनको मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं आती। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये प्रूव करना है तो बेसिकली आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके दो ब्रैकेट्स बनाने, और उन दो ब्रैकेट्स में से नीचे एक 1 - r एक ब्रैकेट से कैंसिल होगा, तो ये प्रूव हो जाएगा। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो आती नहीं है, ए लेवल्स के बच्चों को तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से आदत होती है भाई। कोई मसला नहीं, कैलकुलेटर से ही आर की दो वैल्यूज निकाल के बता दीजिए क्या आ रही है, उससे उल्टा चले जाएंगे और दो ब्रैकेट्स बना देंगे। कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग कीजिए, बताइए आर की दो वैल्यूज क्या आ रही है। 1 and 2। अगर दो वैल्यूज आर की 1 और 2 आ रही है, इसका मतलब सेकंड लास्ट स्टेप में दो ब्रैकेट्स क्या बने होंगे? पूरा बताओ, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूं? -1 लिख दूं? r-1 r-1 और r-2। r-1 r-2। अभी भी ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो रहे, अभी भी एक मसला है, साइंस सेम नहीं है। तो अब क्या करूं? a² - b² कहां लग रही है मुझे बताओ? ऊपर वाला ब्रैकेट नीचे वाले ब्रैकेट से कैंसिल ही नहीं हो सकता क्योंकि उनके साइन सेम नहीं है। तो मुझे इस ब्रैकेट में से क्या कॉमन लेना पड़ेगा कि साइन सेम हो जाए? -1 कॉमन लेना पड़ेगा। जब मैं इस ब्रैकेट में से -1 कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूं? यही तो गलती है। आप ये वाला साइन तो चेंज करते हैं लेकिन आप ये वाला साइन चेंज नहीं करते, पता नहीं क्यों। और ये बहुत सारे बच्चों का मसला है, माइनस कॉमन लेके बोलते हैं सर ये माइनस को प्लस कर दें। बेटा इस आर का भी तो साइन चेंज होगा, ये भी तो -r बन जाएगा। नहीं नहीं, ये मतलब नहीं होता। अगर आपके पास 2x + 4 लिखा हुआ है तो इसमें से आप क्या कॉमन लेते हैं? 2। तो आंसर क्या बनते हैं? x + 2। आप उन दोनों को 2 से क्या कर देते हैं? जो 2 आपने कॉमन लिया है उस 2 से इसको भी और उस 2 से इसको भी क्या कर देते हैं? डिवाइड। तभी तो यहाँ आंसर बनता है। तो अगर आपने माइनस कॉमन लिया है तो माइनस को भी इससे डिवाइड कर देंगे, माइनस को इससे भी डिवाइड कर देंगे, तो दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये -r+1 बनेगा। क्या अब नीचे ऊपर वाला ब्रैकेट नीचे वाले ब्रैकेट से कैंसिल हो सकते हैं? क्या अब वो दोनों एग्जैक्टली सेम हैं? तो क्या प्रूव हुआ? प्रूव नहीं हुआ। तो हमारा r-2 से पहले एक माइनस भी तो है, प्रूफ तो हो गया। अगर मैं माइनस से ब्रैकेट ओपन कर, अगर फिर नहीं होता प्रूफ। ऑलराइट, ये तो पार्ट 1 था। इज देयर अनदर पार्ट इन दिस क्वेश्चन? Find the set of possible values that S can take. What is S? Sum to infinity। वो कह रहे S sum to infinity कितना होने की रेंज क्या होनी चाहिए? सेट ऑफ वैल्यूज का मतलब समझते हैं आप? सेट ऑफ वैल्यूज का मतलब हमेशा रेंज होता है, रेंज ऑफ वैल्यूज। सम टू इंफिनिटी ये है। बताइए मैं R के अंदर कम से कम क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं? याद करो, सम टू इंफिनिटी के लिए मैंने लिखवाया है, आज की क्लास में लिखवाया है। सम टू इंफिनिटी के लिए कम से कम R कितना हो सकता है? -1। और ज्यादा से ज्यादा R कितना हो सकता है? +1। ठीक है,
मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ, मैंने लिखवाया था आज की क्लास के स्टार्ट में। तो एक बार आर में -1 पुट कर दो और एक बार आर में +1 पुट कर दो। जब मैं आर में -1 पुट करूंगा तो सम टू इन्फिनिटी कितना आएगा? 3 3। जब मैं आर में +1 पुट करूंगा तो सम टू इन्फिनिटी कितना आएगा? 1 1। तो बताइए मेरी सम टू इन्फिनिटी की सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? 1 और 3 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। 1 से 3 तक, यस, 1 से लेके 3 तक। इसीलिए सर ये साइन पास कैसे पेपर्स पता की चलेगा क्लासेस। कि कौन सा लगाना साइन है? कैसे पता चलेगा? हमेशा ऐसे मतलब ही लगते हैं साइंस रेंज के अंदर। ओके ट्रिग्नोमेट्री में जब हम स्केचेस की रेंज लिखते थे उमर, याद करो, ऐसे ही तो लगाते थे साइंस। सर सर यही मैं कह रहा था कि पास पेपर्स की क्लासेस ओवर द वीकेंड्स में इसलिए रख रहा हूँ ताकि ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर सकूं आप लोगों के साथ। क्लास में तो सब कुछ नहीं करवा सकते, हमें सिलेबस भी कवर करना है, इसलिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट होती हैं। प्लीज अपना होमवर्क मार्क कर लीजिए। होमवर्क क्या, जो आप मुझे पीडीएफ फाइल बना के भेजेंगे उसमें क्लास वर्क क्वेश्चंस भी आप मुझे भेजेंगे ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने क्लास वर्क किया या नहीं। क्वेश्चन 1 to 7 प्लस ये तो क्लास वर्क है सारा 1 to 7। आखिरी क्वेश्चन कौन सा था इसका? आखिरी क्वेश्चन नहीं, इस हैंडआउट का आखिरी क्वेश्चन 48 है। जी सर 48 ठीक है। है। अहमद, वेयर डिड यू डिसअपियर अर्लियर? फिर मैं यही हूँ कब से। मैंने चैट में भी पूछा, अहमद वेयर आर यू, यू डिड नॉट रिप्लाई। अरे असल में लैपटॉप की बैटरी थोड़ी सी लो हो रही है इस वजह से। ऑलराइट, तो क्वेश्चन 1 to 7 प्लस क्वेश्चन 30 to 48 बिफोर द डे एंड्स, बिफोर यू गो टू बेड, प्लीज मेक श्योर ये पीडीएफ मुझे बना के भेज दीजिएगा।